नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे हरित जलवायु कोष GCF यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में। तो देखिए ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है, आइए चर्चा करते हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड हरित जलवायु कोष हरित ऐतिहासिक पेरिस समझौते के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में ऐतिहासिक पेरिस समझौते के ध्यान रखिए दोस्तों, ऐतिहासिक पेरिस समझौते के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में हरित जलवायु कोष यानी GCF विश्व का सबसे बड़ा जलवायु वित्त है। क्या है? GCF जो है GCF विश्व का सबसे बड़ा क्या है? विश्व का सबसे बड़ा जलवायु वित्त है जो विकासशील देशों को निम्न उत्सर्जन जलवायु प्रत्यास्थी उपायों की ओर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC ध्यान रखिए। NDC महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने और साकार करने के समर्थन प्रदान करता है। यानी हरित जलवायु कोष जो है पेरिस समझौते के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में विश्व का सबसे बड़ा जलवायु वित्त है। विकासशील देशों को निम्न उत्सर्जन जलवायु प्रत्यास्थी उपायों की ओर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने और साकार करने के समर्थन प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट है UNFCCC तो UNFCCC के वित्तीय तंत्र और पेरिस समझौते के उद्देश्यों को वित्तीय तंत्र और पेरिस समझौते के उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए GCF की स्थापना कब की गई थी? GCF की स्थापना वर्ष 2010 में। कब? 2010 ईस्वी में। UNFCCC के वित्तीय तंत्र और पेरिस समझौते के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु GCF ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना वर्ष 2010 में कानकुन समझौते COP16 के तहत वैश्विक जलवायु व्यवस्था के भीतर विकासशील देशों के लिए एक समर्पित वित्त पोषण वाहन के रूप में की गई थी। वर्ष 2015 में पहली परियोजना के वित्त पोषण की मंजूरी के बाद, कब? वर्ष 2015 में। ध्यान रखिए दोस्तों, वर्ष 2015 में पहली परियोजना के वित्त पोषण की मंजूरी के बाद GCF ने क्या किया? 100 से अधिक परियोजनाओं के पोर्टफोलियो के निर्माण में तेज़ी से प्रगति की। तो एक बार पुनः ध्यान दीजिए, हरित जलवायु कोष ऐतिहासिक पेरिस समझौते के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में विश्व का सबसे बड़ा जलवायु वित्त है जो विकासशील देशों को निम्न उत्सर्जन जलवायु प्रत्यास्थी उपायों की ओर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने और साकार करने के समर्थन प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट है UNFCCC के वित्तीय तंत्र और पेरिस समझौते के उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए GCF की स्थापना वर्ष 2010 में कानकुन समझौतों COP16 के अंतर्गत किया गया। के तहत वैश्विक जलवायु व्यवस्था के भीतर विकासशील देशों के लिए एक समर्पित वित्त पोषण वाहन के रूप में की गई थी। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2015 में पहली परियोजनाओं के वित्त पोषण को मंजूरी के बाद GCF ने 100 से अधिक परियोजनाओं के पोर्टफोलियो के निर्माण में तेज़ी से प्रगति की। नेक्स्ट आइए दोस्तों पीड़कनाशी और कीटनाशी के बारे में चर्चा करते हैं। पीड़कनाशी मूल रूप से संश्लेषित विषैले रसायन होते हैं
पीड़कनाशी क्या होते हैं? मूल रूप से दोस्तों जो है संश्लेषित 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 विषैले रसायन होते हैं, यानी पॉइजनस केमिकल होते हैं, जो पारिस्थितिक प्रभाव भी रखते हैं। जो क्या करते हैं? पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी प्रभाव भी रखते हैं। दूसरा पॉइंट है, एक ही या एक ही तरह के कीटनाशकों के बार बार प्रयोग उपयोग में से। जब आप एक ही या एक ही तरह के कीटनाशकों के बार बार उपयोग से ऐसे कीट उत्पन्न होते हैं जो उस समूह के कीटनाशकों के लिए प्रतिरोधी होते हैं और इस प्रकार कीटनाशकों को अप्रभावी बना देते हैं। यही कारण है कि जब डीडीटी के प्रति प्रतिरोधकता में वृद्धि हुई तो कीटनाशक उद्योग द्वारा एल्ड्रीन और डाई एल्ड्रीन, कौन कौन? एल्ड्रीन और डाई एल्ड्रीन जैसे अन्य कार्बनिक विषैले पदार्थों को बाजार में पेश किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है साइप्रामेथ्रिन तथा कार्बेंडाजिम दो कीटनाशक हैं जिनका बासमती चावल की फसल में बहुतायत में उपयोग किया जाता है। इसमें बासमती चावल के फसल में बहुतायत से उपयोग किया जाता है। तो पीड़कनाशी क्या होते हैं? मूल रूप से संश्लेषित विषैले रसायन होते हैं जो पारिस्थितिक प्रभाव भी रखते हैं। दूसरा पॉइंट, एक ही या एक ही तरह के कीटनाशकों का बार बार उपयोग करने से कीट उत्पन्न होते हैं जो उस समूह के कीटनाशकों के लिए प्रतिरोधी होते हैं और इस प्रकार कीटनाशकों के प्रभाव क्या करते हैं? अप्रभावी बना देते हैं। यही कारण है कि जब डीडीटी की प्रतिरोधकता में वृद्धि हुई तो कीटनाशक उद्योग द्वारा एल्ड्रीन और डाई एल्ड्रीन जैसे अन्य कार्बनिक विषैले पदार्थों को बाजार में पेश किया गया। साइपरमेथ्रिन तथा कार्बेंडाजिम दो कीटनाशक हैं जिनका बासमती चावल की फसल में बहुतायत से उपयोग किया जाता है। तो सारे तथ्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।